सबको परमेश्वर ने प्रेम किया, सारे जनता को खुदा ने प्रेम किया, सारे व्यक्ति को खुदा ने प्रेम किया, आप सबको खुदा ने प्रेम किया, लेकिन हम उस प्रेम की मूल्यता, उस प्रेम की कीमती को कभी समझा नहीं है। सही है गलत है? कितने लोग ऐसे सोच सकता है, बोल सकता है यस, हमारी जीवन में हमने बहुत बार उस प्रेम की कीमती को समझ नहीं पाया, उस प्रेम की उस बातों को समझने के लिए हमें मुश्किल हो गया। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर आपको प्रेम किया है। कितने लोग विश्वास करते इस बातों के लिए? परमेश्वर आपसे प्रेम किया, आप प्रेम करने से पहले परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है। हालेलुया। आप खुदा को प्रेम करने से पहले परमेश्वर ने आपको प्रेम कर, कैसे उसने प्रेम किया? उसने अपना इकलौता पुत्र को भेजकर मुझे और आपको जीवन देकर मुझे और आपको प्रेम दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं आज एक बात बोलूंगा, हम उस प्रेम को समझ नहीं पा रहे। व्यवस्था वरन ड्यूट्रोनॉमी 6:5 में ऐसे लिखा हुआ है, एक बहुत पुराना नियम का सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल पासेज, नया नियम का बाइबल पहला सबसे इंपॉर्टेंट पासेज हमने अभी पढ़ा है, पुराना नियम का सबसे इंपॉर्टेंट पासेज है, बहुत महत्वपूर्ण पासेज है, व्यवस्था वरन 6:5। उधर क्या लिखा हुआ है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीवन और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। मैंने ये माइक ऑन करके दे दो, ये माइक ऑन कर, ये वाला माइक चेक करना। हेलो। ओके। क्या लिखा? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपनी सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। पुराना नियम का सबसे इंपॉर्टेंट वचन कौन सा है? यही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। क्या लिखा? तू अपने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को सारे मन से, सारे हृदय से, सारे शक्ति से उन्हें प्रेम करना। हालेलुया। देखो, परमेश्वर आपको प्रेम किया, इसलिए इस दुनिया में आया, तो हमने उस प्रेम को अभी भी समझा नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है उसका प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस परमेश्वर को आप अपनी पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा शक्ति से प्यार करना है। कितने लोग मेरी बात समझ आ रहे हैं? हम प्यार करता है लेकिन ऐसे कर रहे हैं, उसका कीमती नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी प्यार की कीमती को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम प्यार कर रहे हैं। कितने लोग ये परमेश्वर को प्यार कर रहे हैं? हाथों को उठाओ, पूरा दिल से हाथ उठाने। मुझे ये आधा वाला सिस्टम CRC फैमिली बंद करो, पूरा दिल से, आप पूरा मन से, पूरा मैं नीचे करो। सवाल दूसरा, क्या ये वजन के अनुसार प्यार कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए हाथ नहीं उठाना। प्यार कर रहे हैं लेकिन इस वजन के अनुसार नहीं है। प्यार कर रहे हैं, मुझे मालूम है, आप जब जरूरत है प्यार करता है, आपका बीमारी है आप प्यार करता है, आपका संकट है आप प्यार करता है, लेकिन ये वचन थोड़ा पढ़िए, सब लोग 1 मिनट पढ़िए, सब लोग अपनी बाइबल खोले या नहीं तो इधर को देखे। क्या लिखा? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आज खुदा की वचन आपके पास आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन। इस परमेश्वर को वैसे प्यार करें। इस्राएल जन परमेश्वर ने मिस्रैम से छुड़ाकर कनान देश की ओर लेकर जा रहे। ये उस समय मूसा के द्वारा इस्राएल जन को दिया हुआ कठिन शब्द है। इस्राएल जन परमेश्वर ने इतनी आशीष उन्हें दिया, इन्हें फरवोन की गंदगी से बचाकर उन्हें अच्छे जगह की ओर लेकर जा रहे, फिर भी उन्हें परमेश्वर से दिल से प्यार नहीं किया, दिल से प्यार नहीं किया। उसने अपनी मन्ना रोटी को प्यार किया, उसने अपनी मच्छी को प्यार किया, उन्हें अपनी मन्ना हालेलुया उन्होंने वो खाने पीने को प्यार किया, उसने अपनी जो मांस मिल रहे, जो मीट मिल रहे उन्हें प्यार किया, उन्हें दुनियादारी को इस्राएल जन ने प्यार किया।
दुनिया को प्यार किया, दुनिया की चीजों को प्यार किया। उस समय मूसा के द्वारा इस्राएल जिनको खुदा ने दिया हुआ एक शब्द है, तू अपनी परमेश्वर को बाकी सारे चीजों से बढ़कर यहोवा को अपनी सारे मन से, सारे जीवन से, सारे शक्ति के द्वारा उन्हें प्रेम करना है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप इस दुनिया की बाकी चीजों को प्रेम करते हुए यीशु को प्रेम नहीं कर सकता। आप यीशु मसीह को प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो आपको दुनिया की चीज सेकंड होगा, वो पहला नहीं हो सकता, वो पहले में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा शक्ति से परमेश्वर का प्रेम करता है तो उनके लिए अपनी नौकरी, अपनी घर, अपनी परिवार, सब कुछ उनके लिए दूसरा स्थान होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गया? बाइबल कहता है उस परमेश्वर को पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा शक्ति से प्रेम करो। हालेलुया। अब्राहम की लाइफ आप पढ़ कर देखिए। अब्राहम के बारे में यही सवाल खुदा ने अब्राहम से पूछा कि क्या तू मुझे कैसे प्यार करते हो। उनके लिए भी एग्जाम दे दिया खुदा ने। क्या एग्जाम दिया? अपनी 100 साल की उम्र पर खुदा ने क्या किया? उसको एक बेटा दिया। सुनना ध्यान से, 100 साल की उम्र पर उसको एक बेटा दिया। 75 साल की उम्र पर खुदा की वायदा था, तुझे मैंने एक बच्चा दूंगा। 25 साल के बाद खुदा ने उसको बरकत दिया। सुनना ध्यान से, 25 साल के बाद खुदा ने, मतलब 100 साल की उम्र हो गया उनकी, खुदा ने एक बेटा का जन्म दिया। आप सोचिए, वो बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बच्चे को नीचे नहीं रखता, हाथों में रखते हुए, कंधों में रखते हुए, उन्हें कोई भी चींटी भी काटने के लिए नहीं देता होगा। उस अवस्था में उसको पालन पोषण करते हुए बढ़ाने के समय पर खुदा ने आकर अब्राहम को बोला, तू अपना बेटे को मुझे वापस दे, बलि चढ़ाओ। हालेलुया। तूने अपने बेटे को बलि चढ़ाओ। ये बात ऐसे करने की वजह से अब्राहम ने, उधर देखिए, अब्राहम अपनी बीबी से नहीं पूछा, अपनी बीबी से भी अधिक, अपने बच्चों से भी अधिक, अपनी वायदा से भी अधिक अब्राहम ने परमेश्वर को प्रेम किया। अब्राहम ने उस इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर को प्रेम को दिखाया। खुदा ने कहा, अब्राहम ने कहा, मेरा बेटा मेरे लिए पहला नहीं है, मेरा पति मेरे लिए पहला नहीं है, मेरा धन दौलत मेरे लिए पहला नहीं है, मेरे लिए दुनिया का कोई भी चीज मेरे लिए पहला नहीं है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर पहला है। सोचकर उसने मोरिया पहाड़ की ओर चढ़ा गया। उसने अपनी चाकू जब उठाया, परमेश्वर को पता चला अब्राहम अपने बीबी से भी, अपने बच्चे से भी, अपनी दुनिया की सारे चीजों से भी बेहतर मुझे प्यार कर रहे। अब्राहम स्वर्ग से एक आवाज दे दिया, इस बालक के ऊपर तू हाथ नहीं लगाएगा। हालेलुया। यही होता है खुदा का चमत्कार। जब आप अपने जीवन में आपकी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपनी सारे चीजों को, हालेलुया, पहला स्थान परमेश्वर को, उसका प्रेम को दो। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। हमारी 10th और +2 का रिजल्ट बच्चों का आउट हो गया। मैं उन बच्चों को मैं एनकरेज करता हूँ, दे ऑल पास। एक जोरदार तालियां उनके लिए दे सकते हैं। दे ऑल पास। हमारा एक बेटा 94% मार्क्स स्कोर करके स्कूल का टॉपर में आ गया हुआ है, उसके लिए भी जोरदार तालियां। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, मेरे बच्चे, आपको भी अच्छे स्थान खुदा ने दिया है, तो भी आपको अच्छे पढ़ाई खुदा ने दिया है, तो उस पढ़ाई से भी बेहतर उस परमेश्वर को प्रेम करना। हालेलुया। आपकी
नौकरी से बेहतर है उस परमेश्वर को प्रेम करना, आपकी पढ़ाई से भी बेहतर है उस परमेश्वर को प्रेम करना, आपकी बिजनेस से बेहतर है उस परमेश्वर को प्रेम करना। अब्राहम ने अपनी बीबी से बेहतर है, अपनी बच्चों से बेहतर उस परमेश्वर को प्रेम किया। आपको मालूम है उस बच्चे नाश नहीं हुआ। आपको मालूम है बड़ी दुखी के साथ मोरिया पहाड़ खड़ा चला हुआ अब्राहम जब वापस कैसे आ गया, वायदा के साथ आ गया। मेरे भाई मेरी बहन, तूने परमेश्वर को इतना दिल से प्यार करता है तो खुदा ने जब मोरिया से जब इसहाक को उठाकर नीचे आने के समय पर ओ खुदा का वायदा बोला, तू आकाश की नक्षत्र को देख, चांदमा को चांद हालेलुया स्टार को देख, उससे जमान मैं तेरा पीढ़ी को खड़ा करूंगा। हालेलुया, तेरा शत्रु तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। दुनिया सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे शत्रुओं के सामने विजय देगा। आप सोचिए अब्राहम किस तरह ऊपर चढ़ा दुखी के साथ अपनी परमेश्वर को पूरा मन से पूरा हृदय से जब प्यार किया, वापस उतर कर आया, परमेश्वर की भलाई को उसने देखा, विश्वासियों को पिता बनाया, विश्वासियों को पिता बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया? उस परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार किया। बाइबल में लिखा, उसको बाहर लेकर जाकर बोला, देख उस तारे को देख, तू गिन सकते हो? नो, उस तरह मैं तेरा पीढ़ी को बनाऊंगा। हालेलुया। क्यों किया? क्यों किया? बताइए क्यों किया? उसने परमेश्वर को प्रेम किया, अपने बच्चों से अधिक है। हालेलुया। अपने परिवार से भी बेहतर, अपनी धन दौलत से बेहतर उस परमेश्वर को प्रेम किया। अपने हाथों की क्रोध उठाकर बोलिए, खुदा मेरे बच्चों से बेहतर, बोलिए आप लोग बोलिए, इस यूथ से है, मेरे बच्चों से बेहतर, मेरे परिवार से बेहतर, मेरा धन दौलत से बेहतर, मेरा घर की बेहतर, मेरा बीबी से बेहतर, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरे पढ़ाई से बेहतर। कम ऑन, दिल से कौन बोलेगा? दिल से कौन बोलेगा? तेरे लिए मोरिया से वापस आने के लिए समय आ गया और रबा शिखर रखम बाबा, तेरे लिए खुदा स्वर्ग की दरवाजों को खोलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तूने उस परमेश्वर से पूर्ण मन से पूर्ण हृदय से, अपनी बीबी से भी बेहतर है, अपने बच्चों से बेहतर, आपकी धन दौलत से बेहतर आपने यीशु को प्यार किया। हालेलुया। कितना तैयार है इसे? हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर एक बार बोलेंगे, खुदा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आंख बंद करके एक बार बोलिए, खुदा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कमन दिल से बोली है, बाकी सब चीजों को छोड़ी है। कौन सा इंपॉर्टेंट है सब चीज नीचे रखो। दुनिया का कौन सा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको नीचे रखकर बोली है, खुदा तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। जैसे मोरिया में गया वैसे अब्राहम वापस नहीं आया। आज खुदा बोल रहे, तू दिल की गहराई से यीशु को अभी बोल रहे, यीशु मैं तुझे प्यार कर रहे, तू वैसे इस कलीसिया में आया वैसे तू वापस नहीं जाएगा। तू कुछ पाकर जाएगा, कुछ वायदा लेकर जाएगा, कुछ अनुग्रह को तू लेकर जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की हजूरी में बोल रहे, तू मेरा प्रभु है, तू मैं पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा हालेलुया धन से मैं तुझे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर से कहिए, खुदा मैं तुझसे पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा दर ताकत से मैं तुझे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अय्यूब की लाइफ देखो, आपकी प्रेम परमेश्वर का प्रेम को परखना, आप कितना खुदा को प्रेम करता है, खुदा आपको टेस्ट करता है। कितना को समझ आ गया? God will test you how much you love God। कितना मेरी बात समझ आ रही? नहीं समझ आ गया? परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा, आप कितना खुदा को प्यार करते हैं। अब्राहम टेस्ट पास हो गया, अय्यूब
लाइफ में भी उसकी समान ऐसे व्यक्ति नहीं था। खुदा को उसको पता चलना था कि क्या ये सचमुच मुझे प्यार करते हो। उसकी शरीर पूरा कोढ़ की बीमारी, उसकी शरीर पूरा कोढ़ की बीमारी, उससे ईंट की टुकड़ा लेकर, हालेलुया, उसकी बच्चे को उठाओ, मैंने उसको पढ़ा, उसका ईंट की टुकड़ा उठाकर उन्हें ऐसे हाले रगड़ते रगड़ते बैठने का टाइम पर अपनी बीबी हाले उसके पास आकर क्या बोला, क्या बोला, तू इस परमेश्वर को त्यागो, छोड़, क्या मिला। सुन रहे हो, सुन रहे मेरे भाई, कितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाजों को, कितने लोग समझ आ गई। इधर देखो, इधर देखो, इसको पकड़ो, मैंने इसको पकड़ के बिठा दो उधर। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, कितने लोगों को समझ आ गई ये बात। अब अय्यूब की लाइफ की कहानी कितने लोगों को मालूम है? अय्यूब की कहानी कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है, अपने बीबी जब उसने ईंट की टुकड़ा उठाकर अपनी मांस को निकाल रहे, बस जब निकालने का टाइम पर जब अपनी बीबी उसके सामने जाकर बोला, तुझे क्या मिला इस परमेश्वर को पीछे जाकर, तुझे क्या मिला, छोड़ इसको। अपनी खुद की बीबी आकर बोला, छोड़ इस परमेश्वर को। अय्यूब ने क्या बोला जवाब? जब तुझे भलाई था सिर्फ तभी तू परमेश्वर को याद रखेगा। क्या जब तू दुखी होगा क्या उस परमेश्वर को तू भूलेगा? हालेलुया। उसने ऐसे कहा, वो मुझे मार डाले, वो मुझे मार डाले तो भी मैं इंतजार करते रहूंगा। हेलो, वो मुझे मार डाले मैं उसको इंतजार करते रहूंगा। आज खुद आपसे भी बोल रहे हैं, आपके जीवन में कुछ परीक्षा चल रही होगा, आपको टेस्ट कर रहे हैं कितना तो खुदा को प्यार कर रहे हैं। आज आपके जीवन की परीक्षा आपको टेस्ट कर रहे हैं, आप कितना खुदा को प्यार करता है। जब अय्यूब ने उस शब्द बोला, बढ़कर देखना, दुगना आशीषित खुदा ने उसको दे दिया। मैं आज आपसे बोलूं, अब्राहम ने उस परीक्षा पास हो गया, उस एग्जाम पास हो गया, अय्यूब उस एग्जाम पास हो गया। मैं आज आपको एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप इस एग्जाम पास होने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, आपको अभी लगेगा दुख है, लेकिन आपको परख रहे खुदा कितना तू परमेश्वर को प्यार कर रहे हैं, कितना तू खुदा को प्रेम में है। उस परीक्षा में अब हारना नहीं है, उस परीक्षा में जीतना है। खुदा आने वाला दिनों में तुझे भी बड़े बड़े अनुग्रह से भरने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। द गॉड्स लव बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लव, ये प्यार एक बड़ा शब्द है ना। ये प्यार के बारे में बात किया तो सबके ध्यान बहुत कॉन्शियस क्लियर होगा, ध्यान से सुनेगा, सोने वाला भी सुनेगा। जब प्यार के बारे में बात किया आया तो सही है ना, है सही है ना। प्यार एक ऐसी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में। हमने अभी परमेश्वर के प्यार के बारे में सीखा। जब ये प्यार की शब्द सुनेगा एक अच्छे फीलिंग है। सही है गलत है? हेलो, नहीं है, पत्थर है। जब प्यार की शब्द सुनेगा कोई फीलिंग होगा नहीं होगा? बोलो, है। क्यों डर रहे हो? रियलिटी में आ जाओ यार। है ये प्यार, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड है, वो सुंदर शब्द है प्यार। हालेलुया। यू नो द प्रॉब्लम, प्यार तो हमें मालूम है, लेकिन हमें इस प्यार को किस तरह किधर इस्तेमाल करना पता नहीं है। समझ आ रहे नहीं आ रहे? सही है गलत है? प्यार हमें मालूम है। कितने लोगों को प्यार के बारे में मालूम है? हाथ उठाओ। मालूम है, लेकिन हमें उसको किस तरह इस्तेमाल करना नहीं आता। We don't know how to invest या how उसको डाले, किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकता है। You know,
माँ बाप बच्चों को एक प्यार दिखाता है, बच्चे माँ बाप को अलग रीति से प्यार दिखाता है। मैंने हाउलिंग आ रहे है ना। और हस्बैंड वाइफ को अलग रीति से प्यार करता है, वाइफ हस्बैंड को अलग रीति से प्यार करता है। द प्रॉब्लम इज प्यार हमें है, बट हमें पता नहीं है इस प्यार को किस तरह इस्तेमाल करना। वी डोंट नो इट। आपको मालूम है प्यार के अंदर क्षमा होता है। कितना लोगों को पता है? जो व्यक्ति सचमुच प्यार करता है ना, किसी को भी, चाहे पारिवारिक प्यार, बच्चों का प्यार, चाहे कई बार यीशु परमेश्वर को प्यार, इफ यू लव गॉड से, मैं एक बात बोलने के लिए आ रहे हैं, हम बोलते परमेश्वर को प्यार करता है, उस प्यार करने वाला व्यक्ति सुनिए, उसके अंदर क्षमा होता है। कितना लोगों को समझ आ गया? क्षमा होता है। उस प्यार के अंदर शांति होता है। समझ रहे हो? उस प्यार के अंदर शांति। बोलिए साथ वालों को, प्यार के अंदर क्षमा होता है। बोलिए प्यार के अंदर शांति होता है। प्यार के अंदर एकताई होता है, यूनिटी। प्यार में क्या होता है? यूनिटी होता है, एकता होता है। आप बोलेंगे मैं परमेश्वर को प्यार कर रहे हैं। कितने लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को प्यार करता है? चेक करो, ये तीनों है आपके अंदर। चेक करो, दिस इज यूनिटी इवैल्यूएट। आप चेक करो, क्या आपके अंदर क्षमा की आत्मा है? आपके अंदर शांति की आत्मा है? आपके अंदर एकता की आत्मा है ना? सिंपली ब्लेसिंग्स, छुटकारा, चंगाई के लिए इंतजार मत करो, बी प्रैक्टिकल। जब आपको क्यों आप उस परमेश्वर का प्रेम आपकी लाइफ में दिखाता क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि आपकी प्रेम में कपड़दा है। परमेश्वर का प्रेम दिखावट है। मैं आज कलीसिया से बोलना चाहता हूं, आप जितना मर्जी हल्लेलुया कहे, जितना मर्जी रोए, लेकिन आपकी प्रेम में क्षमा नहीं है, आपकी प्रेम में शांति नहीं है, आपकी प्रेम में ये गदा नहीं है, तो आप यीशु को प्यार नहीं कर रहे। शायद आपको बुरा लगेंगे, कोई बात नहीं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:1 क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:1 क्या लिखा हुआ? जल्दी पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और पढ़िए आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। बाइबल क्या कहते हैं? बड़े बड़े विश्वासी बैठा हुआ है इधर। मैं आपसे पूछ रहे हैं, ये वचन कभी पढ़ा आपने? आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। आज पढ़ रहे लग रहे कुछ लोग। एक बार और दीदी पढ़िए, शुरू में क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। और बोली कौन सा है? अन्य भाषा है? अन्य भाषा है? सही है ना? क्या बोली? पढ़िए एक बार और पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। हालेलुया। और नीचे लिखा हुआ, दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, जितना मर्जी भविष्यवाणी करे, यदि तुम भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है। ऐसे भी लोग, मैं को पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मैं पहाड़ को कहो, निकलेगा। बोलो, निकलेगा। सपना में निकलेगा।
कुछ लोग आकर मुझे बोलते, पास्टर जी मैं सपना देखकर ये पहाड़ निगल गया। हाँ, तेरा सपना में देखेगा पहाड़ निकलेगा, रियलिटी में नहीं है। हेलो, समझ रहे मेरी बात? चाहे इधर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास, वैसे बोलता ना, मेरे को पूरा विश्वास है मेरे लिए खुदा करेगा, पहाड़ निकलेगा। कैसे निकलेगा मेरा भाई? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? निकलेगा? बोलो, क्या चुप हो गया? नाराज है मेरे से? हेलो, नाराज है? मैं सच्चाई बोलूंगा मेरे भाई, मेरी जगह इधर है, मैं उधर नहीं, मैं इधर है। आई विल से, चाहे अब बुरा लगे, आई विल प्रीच। आप मेरे को बताइए, आप विश्वास से बोलता है ना, मेरा ये पहाड़ निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा? बोलो, जवाब दे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो मैं आज सेकंड सर्विस भी इधर करूंगा आप लोगों के लिए। बोलो, निकलेगा? जोर से बोलो, नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर का प्रेम में गड़बड़ है, प्रेम में क्षमा नहीं है, प्रेम में एकता नहीं है, प्रेम में शांति नहीं है। आपको मालूम है ये कौन सी चैप्टर है? एक बात सिखाऊंगा अभी। 13-12 पढ़िए, 12 की 1 थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है? हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। Now listen, ये पहला कुरिन्थी 12 पूरा चैप्टर घर में जाकर पढ़ना। मैं होमवर्क दे रहे हैं, कितना पढ़ेगा घर में जाकर पढ़ना है। ये 12 जब पढ़ेगा आपको क्या मिलेगा पता है? आत्मिक वरदान के बारे में लिखा हुआ है। आत्मिक वरदान, समझ आ रहे नहीं आ रहे? हेलो, समझ आ रहे? आत्मिक वरदान, जैसे उसकी 3 थोड़ा पढ़िए, 4-5 थोड़ा पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 3-4 इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना रह सकता है। उसकी 8 और 9 पढ़िए, बड़े मैं जल्दी कुछ वर्जन पढ़ा रहा हूं। हाँ पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। देखो 9 वरदान है, वो सारे इसी में लिखा हुआ है। समझ आ गया? ये सारे वरदान किसी में लिखा, कौन सी अध्याय में? जोर से बोलो। कितने लोग घर में जाकर पढ़ेंगे इसको? पक्का जरूर पढ़ना, ठीक है? 12 में इस आत्मिक वरदान के बारे में बोलता है। अभी 14 में चलिए, 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14, 11 नहीं, 14 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 14 क्या लिखा हुआ है? उसका दूसरा अध्याय पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वह मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। नाउ लिसन, उसकी 12 में आत्मिक वरदान लिखा है, तो 14 में उस आत्मिक वरदानों को किस तरह इस्तेमाल करना उसके बारे में लिखा हुआ है। कितना को समझ आ रहे हैं? 12 में क्या लिखा हुआ है? आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। क्या क्या वरदान है उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन 14 में क्या लिखा हुआ है? बोलिए, उस वरदानों को इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। समझ आ रहे नहीं आ रहे? कुछ लोग सुस्ती है, मेरे को दिख रहे हैं। आई टेल यू, यीशु के नाम से वचन अंदर जाने में रुकावट डालने वाला सुस्ती दूर होने दो, वचन को अंदर जाने दो। आमीन। सुनिए क्या लिखा हुआ 12 में कैसे आत्मिक वरदान के बारे में लिखा हुआ है, और उसकी 14 में आत्मिक इस्तेमाल करने के बारे में लिखा हुआ है। इसका बीच में एक चैप्टर है, कौन सा है?
है? तो आप बर्गर देखा? बर्गर देखा? कितने लोग बर्गर देखा? खाया है, देखा नहीं है ना? बर्गर खाया बोलो हाथ उड़ाओ, सब हाथ उड़ाओ। अल्लाह, उधर भी ऐसे हाथ है। बर्गर के बारे में बोल रहे हैं, उठो उठो, बर्गर, हाथ उड़ाओ, बर्गर। आपको मालूम है ये बर्गर, इसके ऊपर एक बन है, नीचे एक बन है, समझा गया? तो नीचे का बन है 12वें अध्याय। कितना लोगों को समझ आ गया? कितना लोगों को समझ आ गया? नीचे की अध्याय है, नीचे का बंड क्या है? 12। क्या है? आत्मिक वरदान। समझ आ रहे? तो ऊपर का बंड 14, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 14। वो क्या है? उस आत्मिक वरदानों को किस तरह इस्तेमाल करना है। अभी आ गया 13, बीच वाला। हेलो, टिक्की टिक्की, नॉन वेज चिकन वाला टिक्की, चिकन बर्गर। समझ आ गया? पनीर की बर्गर, मुझे पता नहीं है पनीर की बर्गर। तो जो बीच वाला। अब बताइए, बर्गर का इंपॉर्टेंट पार्ट किधर है? सब अभी सो गए, उठा सारे उठ गया अभी। देखिए, दिस इज द ट्रिक ऑफ पास्टर रवि। ओके, आपकी नींद को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे चीज बीच में डालता है। देखो, आपको क्या, मैंने एकदम सबके जवाब आ गया। पहले मैं आत्मिक वरदान बोलो जोर से, बर्गर, बीच वाला, बीच वाला। दिस इज ऑल अबाउट बाइबल। आपके पास ऊपर का दोनों बन की पीस लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक 13 अध्याय उस परमेश्वर का प्रेम आपको नहीं मालूम है। कितना मर्जी आपकी आत्मिक वरदान की बात करे, कितना मर्जी आपने अन्य भाषा की बात करे, कितना मर्जी भविष्यवाणी की बात करे, कितना मर्जी आपके जीवन में कुछ भी करे, सब व्यर्थ है जब तक 13 अध्याय जो आपकी बर्गर का बीच वाला पोर्शन है, जब इंपॉर्टेंट है, वो आपके जीवन में नहीं है, तो मेरा भाई सब कुछ झनझना है, सब कुछ बेकार है। समझ आया नहीं आया? आज मैं आपसे बता रहे, उस प्रेम को दिखना है ना। I'll come to a point. Now I've come to a point. मैं इसलिए गवाही का समय नहीं दिया। I just want आप ध्यान से सुनना है। This feeling is important. This feeling is important. समझ आगे नहीं आया? 13वां अध्याय फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। जब ये नहीं है, तेरी अन्य भाषा साइड में रखो, तेरा भविष्यवाणी साइड में रखो, तू हल्लेलुया बोल रहा साइड में रखो, तू बड़े बड़े बात कर रहा सब साइड में रखो। तो आज खुदा के नाम से बताना चाहता हूं, जब ये फीलिंग तेरी अंदर नहीं है, तू हालेलुया परमेश्वर का प्रेम का कहानी मत बताओ, तू परमेश्वर का प्यार की कहानी मत बोलो। परमेश्वर की बड़े बड़े बात तेरे को बोलने के अधिकार खुदा ने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारी जीवन का सब कुछ है। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। This love has a lot of role. इस प्यार को बहुत अर्थ है। इस प्यार डेमोन्स्ट्रेट होता है। बाइबल में रोमियो की पत्री 5:8 क्या लिखा हुआ है? रोमियो की पत्री 5:8 जल्दी पढ़िए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप लोग सुना है तो आपकी लाइफ को एक आशीषित है। जब तक आप वचन देखो, आई टेल यू, प्लीज चर्च में आकर आपकी छुटकारा होने के लिए ना सोचो। जब तक आपके अंदर वचन नहीं जाएगा, कोई छुटकारा नहीं है। सुनना ध्यान से, वचन को सुनने के लिए कोशिश करिए। आई एम प्रिपेयर एंड कम। मैं ऐसे नहीं आता, वचन प्रिपेयर कर आता हूँ, मेहनत कर आता हूँ आपके सामने वचन को रखने। सुनिए क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की, आपकी अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। प्रकट बोलिए, प्रेम प्रकट करने वाला चीज है। बोलिए जोर से बोलो, जो बोलता नहीं यीशु के नाम से बोलिए, प्रेम प्रकट करने वाला चीज है। बोलिए जोर से बोलो, प्रेम प्रकट करने वाला चीज है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेम प्रकट करने वाला चीज है।
कितना लोगों को समझ आ गया? परमेश्वर ने बोले यीशु मसीह क्या किया? प्रेम को प्रकट किया। प्रेम को छुपा कर रखा है, अपना प्रेम को क्या किया? प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? अपने लिए अपना जीवन कालवरी पर देकर हमारे लिए प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उस क्रूस की ओर देखा है तो उसको प्रेम को दिखाई देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। आई टेल यू, आप लोग बोलते मैं खुदा से बहुत प्यार करते हो। कितने लोग बोलते मैं खुदा से प्यार करते? अभी हाथ नहीं कम होगा, उठेगा। हाँ, उठेगा। उठाओ, हाथ उठाओ। करते हो? हाथ नीचे करो। कितने लोग क्षमा करते? हाथ उठाओ। हाँ, कम हो गया, हाथ कम हो गया। कितने लोग शांति की आत्मा किसी के अंदर है? कम हो गया, और कम हो गया। एकता की आत्मा किसके अंदर है? देखो, और कम हो गया। पहला सवाल मुझे सबने हाथ उठाया। Why? बिकॉज़ सच्ची मुझे खुदा से प्यार नहीं कर रहे। रियली मैं आपसे बोल रहा हूं, रियली आप इसको समझो। आप आशीषित होना है, वचन को अपनी लाइफ में ले। प्रेम प्रकट होता है। प्रेम क्या करते हो? साथ वालों को प्रेम प्रकट होना चाहिए, बोलो। I tell you one of the example. I tell you, there was a one, मैं नाम नहीं ले लूंगा, but this is from the church incidents. एक नई परिवार कलीसिया में आया तो बहुत उस समय बहुत भीड़ था। That was a common सर्विस था, कॉमन दोनों सर्विस, बहुत भीड़। तो व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया। किसी ने बोला पास्टर बी के पास जाना, आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन मेरे भीड़ की वजह से मैं आगे था, बहुत भीड़, मुझे उस दिन कुछ भी नहीं कर पाया। उस दिन वो परिवार, उस व्यक्ति, वो दीदी चर्च में आया, पहली बार आया, चर्च में आया। पीछे हमारी बच्चे, मैं नाम नहीं ले लूंगा, हमारे बच्चे खड़ा हुआ है। उसने जैसे उसको स्टेप चढ़ने में मुश्किल हुआ, उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर लेकर आया। बोला दीदी खुद आपको आज आशीष देगा। उससे अंदर आया। वो एक्चुअली मिलने के लिए किसको आया? किसको मिलने के लिए आया? मुझे मिलने के लिए आया। उसे जैसे अंदर आया, उसने कुछ भी नहीं, उस बहन, उस दीदी मुझे नहीं देख रहे, बीच बीच में वो बहन मुझसे गवाही, मुझे गवाही दिया हुआ गवाही में आपको बोल रहे हैं। वो बीच बीच में उस बेटे को देखते जा रहे हैं। आपको मालूम है, उसे उस भीड़ के बीच मुझे मिला नहीं पाया। वो चला गया, चला गया। नेक्स्ट वीक वो किसके लिए आया पता है? पास्टर बी को मिलने के लिए नहीं आया, उस बेटे को मिलने के लिए आया। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया? क्या समझ है? दिस इज प्रेम, दिस इज अ लव प्रकट किया, दिस इज अ लव प्रकट किया। उसे मेरे को खुद बोला, पास्टर जी मैंने पहले हफ्ते में आपको मिलने के लिए आया, किसी ने बोला पास्टर बी को मिलना, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। लेकिन मैं दूसरा हफ्ता मैं आपको मिलने के लिए नहीं आ रहा था, मैं उस बेटे को मिलने के लिए आया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम को मैंने देखा है। क्या प्रेम प्रकट नहीं हुआ? प्रेम प्रकट नहीं हुआ? प्रेम प्रकट नहीं हुआ? मैं आज आपसे पूछ रहे, प्रेम प्रकट करने वाला चीज है। प्रेम आप जब प्रकट करेगा, कलीसिया में आशीषों को दिखेगा। जब प्रेम को छुपा कर रखकर बड़े बड़े हल्लेलुया बोलने से नहीं है, बड़े बड़े तारीफ करने से नहीं है, उस सच्चे प्रेम को दिखा, दिखा। जब आप प्रेम को दिखाएगा, सचमुच आपकी जीवन का रुकावट दूर होना शुरू करेगा। I'm really thankful some of the church leaders, elders, they goes to house, और उन्हें उस परमेश्वर का प्रेम को दिखाता, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हालेलुया, उन लोगों से भी पूछा है तो बोलेगा मुझे फोन नहीं आता होगा, उनको फोन आके बोलता पास्टर अरे आप भैया आप आना, दीदी आप आना मेरा घर में। क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, किधर परमेश्वर का प्रेम दिख रहे हैं?
Amen. Hallelujah. Demonstrate the love. You know, हम प्यार को टच करने से समझ आता है, सही है गलत है? कोई टच करेगा लगता है मुझे प्यार कर रहे हैं, कोई अच्छे शब्द बोलने से हमें लगता है वो मुझे प्यार कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ गिफ्ट देने से लगता है प्यार कर रहे हैं, सही है गलत है? सुनो सुनो सुनो, जल्दी मैं समाप्त करूंगा, सुन रहे हो? कुछ बोलता है मैं कुछ गिफ्ट देने से प्यार करता है, लेकिन एक बात बोलो, यीशु मसीह अपना जीवन देकर प्यार किया, अपना जीवन देकर प्यार किया। ये कभी भूलना नहीं है, आपकी बातों के लिए नहीं, यीशु आपने जीवन देकर आपको प्यार किया, ये बात कभी भूलना नहीं है आपने। हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ समय की कमी की वजह कुछ पोर्शन में छोड़ रहे हैं। एंड लेट मी से वन थिंग, यू नो, कितने लोग यीशु मसीह को लाइक करता है, यीशु मसीह को लाइक करता है ना? आई लाइक जीसस, कुछ लोग बोलता है आई लाइक जीसस, हाथ उड़ाओ, आई लाइक जीसस। मम्मा लाइक करते हैं, और कोई लाइक लाइक, और कोई हाथ, एक व्यक्ति उड़ाए तो दूसरा उड़ाएगा, जब कोई नहीं उड़ाया तो नहीं उड़ाएगा। कितने लोग यीशु मसीह को लाइक करते हैं? सवाल दूसरा, यीशु मसीह को प्यार कितना लोग करते हैं? हालेलुया। यू नो, एक चीज मैं आपसे बोलूं, एक सच्चाई बोल रहा, किसी को बोलना नहीं, ठीक है? किसी को भी बोलना नहीं, ठीक है? ये सच्चाई है। यू नो, सिर्फ आप ही इसको ध्यान रखना, किसी को नहीं बोलना। परमेश्वर है ना, हमें पसंद नहीं करता, समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या है? किसी को नहीं बोलना आपने, सच्चाई बोल रहे। परमेश्वर क्या है? हमें पसंद नहीं करता, He don't like it। हम उसके लायक है? कोई खूबी है बताओ? वो हमें पसंद है नहीं करता, लेकिन वो हमें प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। वो हमें क्या करते हैं? हमें लाइक ना करे, लेकिन वो हमें प्यार करते। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर बोलिए, खुदा हमें लाइक नहीं, खुदा हमें प्यार करता है। हालेलुया। कितना लोगों को समझ आ गया है? यस और नो? सही है गलत है? इन लाइक और प्यार का डिफरेंस क्या है? लाइक और प्यार, फेसबुक पे लाइक टिक करता है ना, लाइक और प्यार का डिफरेंस क्या है? आई लाइक एंड आई लव। हाँ, एग्जाम्पल, आज नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? आई नहीं, आज वेजिटेरियन खाने वाला व्यक्ति बोले आई लाइक वेजिटेरियन फूड। सही है गलत है? क्या बोलता है? आई लाइक वेजिटेरियन फूड। थोड़ी देर के बाद यू नो, एक बार एग्जाम्पल बोले, हैप्पी भैया चिकन खाता है, ठीक है? दीदी वेजिटेरियन है, पहले पूरा बोलने दो भी, ठीक है? तो जब शुरू में चर्च में आया, इनके सामने चिकन या जब हमारा स्पेशल प्रोग्राम कुछ बने तो बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सा करता था कि ये क्यों बना रहे हैं, मैं तो वेजिटेरियन है। लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ देर के महीनों के बाद भैया से भी ज्यादा चिकन खाना शुरू कर दिया। जब दीदी से पहले पूछना था आई लाइक वेजिटेरियन, समझ आ गया? लेकिन थोड़ी देर के बाद लाइक क्या बन गया? बदल गया। बोल रहा नाउ आई लाइक नॉन वेज चिकन। समझ आ गया? लाइक बदल जाता है। लाइक आज हो सकता है, कल लाइक नहीं मिलेगा, लेकिन प्यार कभी भी बदलता नहीं। क्या प्यार कभी भी बदलता नहीं? एक ही बार परमेश्वर ने प्यार किया है तो जीवन की आखिरी समय तक तेरे को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लाइक है तो बदलेगा। That's the reason we don't like God, we love God। हम परमेश्वर को लाइक नहीं करता, हम परमेश्वर को